माता पार्वती ने की घोर तपस्या। प्रभु महादेव से विवाह का मांगा वरदान। घोर तपस्या के कारण माँ का रंग सांवला हुआ। गोरी होना नाथ मुझे, प्रभु के मजाक का भी रखा मान। दोबारा से लीन हुई माता पार्वती। शेर ने वहां बैठकर खाने का किया इंतजार। माँ का ओरा इतना प्रभावशाली माँ का ओरा इतना प्रभावशाली, शेर के भी बदल गए विचार। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। जब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से विवाह करने के लिए घोर तपस्या की थी, तो लंबे समय की तपस्या के कारण माँ का रंग सांवला हो गया था। एक दिन कैलाश पर बैठे भगवान भोलेनाथ ने मजाक में ही माता को ये कह दिया कि देखो, अब आपका भी रंग सांवला हो गया है और मेरा तो रंग वैसे ही नीले कलर में है, मतलब मैं तो पहले से ही सांवला हूँ। ठीक ही हुआ। तो माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, आपका जो रंग सांवला है वो आपका रियल है, आपका वास्तविक रंग है सांवला। लेकिन मेरा जो वास्तविक रंग है वो गोरा है, और हर कोई चाहेगा अपना असली वास्तविक रियल रूप। तो मुझे भी अपना रियल वास्तविक रूप चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती, तुम तो बुरा मानोगी, मैंने तो ये वैसे ही मजाक में कहा था। तो माता पार्वती कहने लगी कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा रंग कैसा हो गया है। आपने अच्छा हुआ मुझे याद दिला दिया, और अब तो मैंने अपना वास्तविक रंग, मेरा जो रियल कलर है, रियल जो मेरी स्किन यानी मैं जो गोरा रंग है, मैंने वही चाहिए, और इसके लिए मैं तपस्या करूंगा। ऐसा कहकर माता पार्वती दोबारा से तपस्या में लीन हो जाती है, और काफी लंबा समय हो जाता है। फिर से वहां पर एक शेर आता है। शेर अपने शिकार की तलाश में है। शेर भूखा है। तो वो माता पार्वती को देखकर उसको बिल्कुल मुंह में पानी आ जाता है कि अच्छा खाना मिल गया है। और जैसे ही खाने लगता है, शेर के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं वेट करूं, जैसे ही ये औरत आंखें खोलेगी तब मैं इसको खाऊंगा, क्योंकि आंखें बंद करने से तो ये मतलब मरे हुए के समान है। और शेर मरा हुआ मांस, मतलब पहले से ही मरा हुआ मांस नहीं खाता, खुद ही शिकार करके खाता है। तो शेर वहां पर वेट करने लग जाता है, वहीं पर बैठ जाता है। लंबा समय गुजर जाता है। शेर भी वेटिंग में है, और माता पार्वती अपनी भक्ति में लीन है। शेर की जो भूख प्यास वहां उसको लगती ही नहीं है, अपने आप खत्म हो जाती है। कारण क्या था? कारण था माँ का जो ओरा था, माँ की भक्ति का, शक्ति का जो ओरा था, जो एनर्जी उनकी वहां पर थी, उनकी एनर्जी का असर था। तो लंबे समय के बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को दर्शन देते हैं, और उनको गोरे होने का आशीर्वाद दे देते हैं। तभी से माता का नाम गौरी प्रसिद्ध हुआ। माता एक गौरी नाम से भी प्रसिद्ध है। और वैसे जब माता ने आंखें खोली और पास में शेर बैठा था, तो माता कहने लगी कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? कौन हो आप? तो शेर कहने लगा कि हे माँ, मुझे माफ करना। मैं तो भूखा था, शिकार की तलाश में था, मैं आपको खाने ही वाला था। लेकिन मैंने सोचा कि आप आंखें खोलो, मैं तब आपको खाऊं। आपने आंखें ही नहीं खोली, इतना लंबा लंबा समय गुजर गया, और मैंने ये फील किया कि मेरी भूख और प्यास यहाँ बैठे रहने से ही शांत हो गई। आपकी जो शक्ति है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो माता पार्वती कहने लगी कि आपकी प्रतीक्षा का समय खत्म हुआ, मांगो अब आपको क्या चाहिए। तो माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से, माँ के ओरे से, यानी माँ की एनर्जी से शेर के विचार पूरी तरह से बदल गए थे। माँ की जो एनर्जी का, वहां के वातावरण का शेर पर पूरा असर हो चुका था। शेर ने कहा कि हे माँ, अब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। मैं आपको पहचान चुका हूँ। आप कोई आम औरत नहीं हो। आप एक शक्ति, एक भक्ति की देवी हो। अगर आप मुझे वरदान दे रही हो,
तो मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। तो माता वचन दे चुकी थी वरदान देने का, तो माता ने कहा ठीक है। तो शेर ने कहा माँ, सवार हो आप मेरे ऊपर, मेरी सवारी करो। तभी माता गौरी के रूप में, गौरी तो उनको महादेव ने वरदान दे दिया था, गौरी का जो नाम प्रसिद्ध हुआ, और शेर की सवारी उसी रूप में करती है। पूरे यूनिवर्स ने, पूरे देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा की। इस रूप को पूरे यूनिवर्स में, धरती पाताल आसमान, हर जगह पर ये एनर्जी फैल गई। और तभी से माता पार्वती, माता गौरी के नाम से, माता शेरों वाली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और तभी से वो शेर जो भूखा माँ को खाने वाला था, माता की सवारी बना। देखो, इस कथा से जो मैसेज है हमारे लिए, हमारे धरती वासियों के लिए, वो ये है कि एक तो जब भी कोई सिचुएशन हमें समझ में ना आए, कोई भी इंसान हमें समझ में ना आए, तो हमें थोड़ा-सा वेट कर लेना चाहिए। थोड़ा-सा टाइम, थोड़ा-सा समय उस सिचुएशन को, उस इंसान को दे देना चाहिए। क्योंकि जैसे वेट किया शेर ने माता की आँखें खुलने का, लेकिन उस वेटिंग में, उस समय में शेर माता को अच्छी तरह से समझ गए। उसी तरह से अगर लाइफ में कभी कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, कोई इंसान समझ नहीं आ रहा है, तो समय दे दें, टाइम दे दें। थोड़े से टाइम के बाद वो सिचुएशन, वो इंसान अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और दूसरा, दूसरा है संगति का असर, एनर्जी का असर, जो हम ऑरा बोलते हैं उसका असर। अगर आप नेगेटिव एनर्जी, किसी ऐसे इंसान, ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ का ऑरा नेगेटिविटी का है, जहाँ का ऑरे में आपका दम घुटता है, तो वहाँ से निकल जाइए। ऐसे ऑरे में बिल्कुल भी ना रहिए, क्योंकि एनर्जी का इफेक्ट होता ही होता है। जैसे शेर भूखा था, माँ को खाने के लिए वेट कर रहा था, लेकिन माँ की शक्ति का, माँ की एनर्जी का जो ऑरा वहाँ पर फैला हुआ था, जो एनर्जी वहाँ पर फैली हुई थी, उसका इफेक्ट शेर पर हुआ। और शेर की भूख और प्यास तो शांत हो ही गई। शेर माता की भक्ति और शक्ति भी समझ रहा है। तो आप ऐसे इंसानों के बीच में रहें, ऐसे इंसान के साथ रहें जिसका जिसकी एनर्जी पॉजिटिव हो, जिसका ऑरा शक्ति और भक्ति का हो, जहाँ आपको सुकून मिले। मेन पॉइंट ये है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑरा कैसा है, तो अपनी जो आत्मा को बस एक बार फील करके देखें। जहाँ आपको सुकून मिलता है, वो ऑरा शक्ति और भक्ति का है। आप ऐसे इंसानों के बीच में रहें, ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर आपको सुकून मिले। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।